Welcome back to Learn with us. Today we are going to discuss about another important topic, and we are going to comparatively analyze the political systems of United Kingdom, Pakistan, India, Malaysia and Germany. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट यूके फर्स्ट. यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है हेड ऑफ स्टेट जो है वो या क्वीन होती है या किंग होता है. करंटली द किंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट ओवर देयर. ही इज़ नॉट इलेक्टेड. जनरेशन टू जनरेशन उनकी जो पावर है वो मुंतकिल होती रहती है आने वाली जनरेशन में, जैसे हम पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की. अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन दैट वीडियो. तो यूके का जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज़ द किंग. वो इलेक्ट होके नहीं आता और उसके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है. नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है एंड ही इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years बाय ऑल MPs एंड सेनेटर्स. इनकी पावर की बात करें तो इनके पास भी पावर्स लिमिटेड होती हैं. ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो है मूव कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर सिग्नेचर्स कर रहे होते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है. प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट और यहाँ पर जो है वो भी सेंट्रल असेंबली और जो पार्लियामेंट प्लस 28 स्टेट असेंबलीज़ हैं वहाँ से इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बनता है. उसके अलावा इनके जो पावर्स हैं वो सेम ही हैं जैसे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है या जैसे यूके की का जो किंग है या क्वीन है, तो पावर इज़ सेम. मलेशिया के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग है. अर्लियर मलेशिया हैड 9 सोवरेन स्टेट्स, लेकिन उसके बाद उनकी इन्वेजन हुई थी, कॉलोनाइजेशन हुई थी यूके की तरफ से, जिसके बाद जो है वो उनके 13 स्टेट्स बन गए थे. उन 13 स्टेट्स के अंदर अभी भी जो ओरिजिनल 9 स्टेट्स हैं उन सब के अंदर किंग्स मौजूद हैं और वो मिलकर एक किंग बना रहे होते हैं जिसको हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है. ये किंग भी बाकी कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स की तरह से पावरलेस है क्योंकि ये इलेक्शन के ज़रिए नहीं आता. तो ये 5 साल के लिए आता है एंड पावर सेम है जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स हैं. अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट. 5 साल के लिए आता है और वोट के ज़रिए आता है. सेंट्रल पार्लियामेंट वोट करके सेलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को. देयर आर नो एक्चुअल पावर्स फॉर द प्रेसिडेंट एज अ हेड ऑफ स्टेट इन जर्मनी लाइक अदर कंट्रीज़. अगर हम अपर हाउस की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस है यूनाइटेड किंगडम का, जिसके अंदर 1000 प्लस मेंबर्स की लिमिट मौजूद है. करंटली एज ऑफ नाउ 786 मेंबर्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मौजूद हैं. ये इलेक्ट नहीं होते लेकिन किंग या क्वीन जो भी होता है वो इनको लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट करता है. इनका कोरम जो है वो अगर 3 भी प्रेजेंट हैं हाउस के अंदर तो उनका कोरम कंप्लीट समझा जाता है. हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई रोल नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है और ये आते हैं तो फॉर द लाइफ टाइम आते हैं. कंपैरेटिवली अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर सेनेट है अपर हाउस, यहाँ पर 96 मेंबर्स हैं और इलेक्शन के बाद जो है 2023 के बाद ये 96 हो गए. पहले ज़्यादा थे. इनको इलेक्ट किया जाता है MPs की तरफ से, लेकिन इस्लामाबाद के लिए MNAs को किया जाता है क्योंकि इस्लामाबाद के पास कोई भी एक प्रोविंशियल असेंबली नहीं है. 1/4 इनका कोरम होता है और ये जो है हर बिल पर वोट देते हैं एक्सेप्ट द बजट के ऊपर. ये बिल के ऊपर कोई भी जो है वोट नहीं करते. ये 6 साल के लिए आते हैं और लाइफ टाइम नहीं होते कंपैरेटिवली जैसे यूके के अंदर था. उसके अलावा अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया का जो अपर हाउस है वो है राज्यसभा, जिसकी लिमिट है मेंबर्स की 250 मेंबर्स. ये इलेक्ट होके आते हैं 28 स्टेट असेंबली से ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. इनके पास कोई इक्वल मेंबर्स नहीं है फ्रॉम स्टेट्स, लेकिन ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर इलेक्ट होते हैं. चलिए मूव करते हैं हम आगे. मलेशिया के अंदर अपर हाउस है दीवान नगारा, जिसकी लिमिट है 70 मेंबर्स की हर स्टेट से. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि 13 स्टेट्स हैं तो 13 स्टेट्स में से हर स्टेट के 2 मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं. उसके अलावा 4 जो है मेंबर्स इसके अपॉइंट करता है किंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और 40 जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किंग की तरफ से ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इनका कोई रोल नहीं है. इस अपर हाउस का भी कोई ऐसा रोल नहीं है क्योंकि सारे मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है. दे कम फॉर 6 years. जर्मनी का अपर हाउस है बुंडसरैट. इसके अंदर 69 मेंबर्स हैं और 16 प्रोविंसेस या स्टेट्स हम कह सकते हैं जो कि मेंबर्स सेंड करते हैं अपनी पॉपुलेशन के बेस पर. तो इसके टोटल जो मेंबर्स बनते हैं वो 69 हैं.
ये जो अपर हाउस है वो इतना पावरफुल नहीं है जितना कि पाकिस्तान का है, जो कि तकरीबन बजट के हवाले से देखा जाए तो उसको छोड़ के सारे बिल्स के ऊपर वोट करता है, तो इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन इतना पावरलेस भी नहीं है जैसे कि यूके और मलेशिया का है कि कोई भी पावर नहीं है, कोई भी वोट नहीं कर सकते। इट कैन ओनली वोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये जो अपर हाउस है ये 4 ईयर्स के लिए आता है। यूके के अगर हम लोअर हाउस की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो उनका लोअर हाउस है, जिसके अंदर 650 मेंबर्स मौजूद हैं और ये 5 साल के लिए आते हैं। लोग इनको वोट करके ले आते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर होता है और कैबिनेट होती है वो भी हाउस ऑफ कॉमन से ही आती है। ये हर बिल को पास करते हैं, दे हैव दैट पावर। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर लोअर हाउस आपको पता है कि नेशनल असेंबली है, जिसके अंदर 342 मेंबर्स मौजूद हैं। सिमिलरली यूके की तरह यहाँ पर भी लोगों के वोट से 5 साल के लिए जो है पार्लियामेंट, ये जो नेशनल असेंबली है जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, उनके मेंबर्स आते हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आपके नेशनल असेंबली से ही आते हैं। तो इसके अलावा अगर हम पावर्स की बात करें तो सारे पावर्स मौजूद हैं नेशनल असेंबली के पास। सारे बिल्स के ऊपर ये जो है वोट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनका लोअर हाउस है लोकसभा, जिसके अंदर 543 मेंबर्स मौजूद हैं। सिमिलरली ये भी 5 साल के लिए आते हैं, लोगों के वोट से आते हैं, थ्रू इलेक्शंस आते हैं और उसके साथ साथ ये भी हर बिल पास कर सकते हैं। सो दे आर वेरी पावरफुल। अगर हम मलेशिया की बात करें तो दीवान रक्यात जो है उनका लोअर हाउस है, जिसके अंदर 222 मेंबर्स मौजूद हैं। सिमिलरली ये भी 5 साल के लिए आते हैं और थ्रू इलेक्शंस आते हैं, लोगों के वोट से आते हैं, पावरफुल होते हैं, हर बिल के ऊपर वोट कर सकते हैं। जर्मनी का लोअर हाउस है बुंडस्टैग, जिसके अंदर 598 मेंबर्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो चेंज है, दे कम फॉर 4 ईयर्स। उन्हीं के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको चांसलर कहा जाता है। मूविंग फर्दर, अगर हम यूके, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया और जर्मनी के अंदर कोई एक कॉमन चीज़ देखें तो वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि सारे ही कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर्स को पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है। अगर हम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहें या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहें तो यूके के अंदर यूनिटरी सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन है। सिमिलरली इंडिया, मलेशिया, जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ के अंदर भी फेडरेशन है। यूके के अंदर यूनिटरी स्टेट सिस्टम है। अब यूनिटरी स्टेट सिस्टम क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो यू कैन वॉच इट। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं सो सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, ताकि हम और मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, लर्न विद अस।